अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़रा इस कह लें कि वीडियो के अंदर मैंने पाइपलाइन डिस्कस की है कि हम लोगों ने इस पेपर के अंदर ज़रा काम क्या करना है। तो उस पाइपलाइन के साथ ज़रा ट्रक डिज़ाइनिंग का छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। तो ट्रक डिज़ाइनिंग का बेसिकली आप लोगों को पहले ही आइडिया है कि ट्रक डिज़ाइनिंग एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसी टेक्नीक है जिसके थ्रू हम लोग एक प्यूटेटिव ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी जो हमारी टारगेटेड प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करे और उसको इनहिबिट कर दे या उसके फंक्शन को इनहिबिट कर दे। तो इसकी बहुत सारी अप्रोचेज़ हो सकती हैं। एक तो वो अप्रोच है जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं कि प्रोटियोम वाली अप्रोच, कि जिसके अंदर हमें प्रोटीन का नहीं पता, बल्कि हम एक मॉडल ऑर्गेनिज़्म पकड़ के उसकी प्रोटीन निकालेंगे थ्रू कंप्यूटेशनल टूल्स एंड देन उस प्रोटीन को जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्रेज़ेंट ड्रग्स हैं, उनके साथ बाइंड करवा के देखेंगे। और जो प्रोटीन सबसे अच्छी बाइंड करके उसके साथ सॉरी हाँ जी, जिस ड्रग के साथ, तो उस ड्रग को हम एक प्यूटेटिव ड्रग कंसीडर कर लेंगे। और एक और अप्रोच होती है इसके अंदर ड्रग बेस्ड अप्रोच। ड्रग बेस्ड का मतलब जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन पहले से मौजूद होती है। हमें सिर्फ ड्रग्स निकालने होते हैं और उन ड्रग्स को बारी-बारी इस प्रोटीन के साथ बाइंड करवा के देखना है। जो ड्रग उसके साथ अच्छे तरीके से बाइंड कर गया, उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि एज़ अ प्यूटेटिव ड्रग और उसको लेकर आगे चले जाएँगे। इसकी मिसाल आपको दूँ तो एक डिज़ीज़ की मिसाल ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एड्स की मिसाल लूँ, तो कोई ऐसी एक प्रोटीन है जिसका हमें पहले ही पता है जो एड्स का बाइस बनती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेंगे जो इस एड्स को इनहिबिट करने में रोल प्ले करे, इस एड्स की प्रोटीन को इनहिबिट करने में रोल प्ले करे। तो बारी-बारी हम उसकी डॉकिंग करवाएँगे उस प्रोटीन के साथ और जो मॉलिक्यूल उसके साथ अच्छा बाइंड कर गया, उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम आगे कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह इसकी एक और भी अप्रोच होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोटीन है जो डिज़ीज़ का एड्स का बायस बन रही है, तो हमने उसके खिलाफ तो एक ड्रग निकाल लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसी ड्रग को मैं किसी और बीमारी की प्रोटीन के लिए यूज़ करूँ, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वही ड्रग किसी और बीमारी की प्रोटीन के खिलाफ भी बाइंड कर जाए, यानी उसको भी इनहिबिट करने में अपना रोल प्ले कर दे, तो इसका मतलब हमने ड्रग रीपर्पज़िंग कर दी या ड्रग को किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर दिया। मतलब अब ड्रग तो एक है लेकिन वो 2 डिज़ीज़ के खिलाफ रोल प्ले कर रहा है, 2 डिज़ीज़ की प्रोटीन्स को इनहिबिट करने में रोल प्ले कर रहा है। अब अगर इसकी हमारी जो पाइपलाइन है उसकी बात करूँ तो उसके अंदर हम लोगों ने 11 मेन स्टेप्स परफॉर्म करने थे, जिसमें हम लोगों ने, ये पहला स्टेप था पाइपलाइन सिलेक्शन का, वो हम लोग कर चुके हैं। दूसरा मॉडल ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन था, वो भी हम लोग कर चुके हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप था पाथवे एनालिसिस। पाथवे मैं पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवेज कंपेयर करने थे, फिर उससे कॉमन और यूनिक पाथवेज अलग कर लेने थे, फिर उनसे उनकी प्रोटीन्स निकाल लेनी थी। इस तरह हमारे पास फंजाई की प्रोटीन्स आ जानी है। फिर हम लोग जो इसके बाद स्टेप परफॉर्म करेंगे वो होगा ब्लास्ट एनालिसिस। ब्लास्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फंजाई की प्रोटीन्स की क्या लें कि होमोलोगिसिटी चेक करते हैं विद द ह्यूमंस। अगर वो ह्यूमंस के साथ मैच कर रही होंगी तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अगर ह्यूमन के साथ मैच नहीं करेंगी तो उन प्रोटीन्स को लेकर हम आगे चले जाएँगे। इसकी रीज़न आप लोगों को पहले ही पता है कि इसकी रीज़न ये है कि अगर हम कॉमन प्रोटीन लें दोनों ऑर्गेनिज़म्स की, तो हो सकता है कि जो ड्रग हम उस प्रोटीन के खिलाफ यूज़ करें, वो ह्यूमन की प्रोटीन को कहीं जाकर अफ़ेक्ट ना करे। देन हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटाबेस होता है। स्ट्रिंग प्रोटीन की इंटरेक्शंस चेक करने के लिए होता है। मतलब इसके अंदर हमने जो हमारी सिलेक्टेड प्रोटीन्स है ना, उनकी इंटरेक्शन आपस में देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोटीन जो है, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने ब्लास्ट के बाद 30 प्रोटीन सेलेक्ट की और उन 30 में से जो पहली प्रोटीन है उसकी 3 या 4 प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन आ रही है और जो दूसरी है उसकी भी 3 या 4 के साथ इंटरेक्शन आ रही है। तो जिस प्रोटीन की जितनी ज़्यादा प्रोटीन के साथ इंटरेक्शंस होगी ना, वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए पैथोजेनिक है या उतनी ज़्यादा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसको हम आगे लेकर चलें। क्योंकि वो जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन की जितनी भी प्रोटीन के साथ करेगी उतना अच्छा नेटवर्क बिल्ड करेगी और जितना अच्छा नेटवर्क बिल्ड करेगी उतनी स्ट्रॉन्गली वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस को, तो उसको हम फिर आगे लेकर चलेंगे और उन प्रोटीन्स को एक्सक्लूड कर देंगे जो 3 से कम प्रोटीन के साथ जिनकी इंटरेक्शन हो। सिर्फ हमने उन प्रोटीन्स को लेना है जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन। देन हम लोग सिलो वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं। सिलो लोग का आप लोगों को पता है कि सबसेलुलर लोकेशन, कि जिसमें हम लोग फंजाई की वो प्रोटीन्स ले लें जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन वाली हो। इसकी रीज़न यही कि जब फंजाई बॉडी के अंदर जाएगा ह्यूमंस की, तो उसकी सबसे पहले जो प्रोटीन एक्सपोज़ होती है वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की होती है। देन हम ड्रग बैंक वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम प्रोटीन की ड्रगेबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आया कि जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसके खिलाफ पहले कोई ड्रग बन तो नहीं चुका। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस इस डेटाबेस को देंगे और लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट जिन प्रोटीन्स के खिलाफ हिट्स आ गई, मतलब हिट्स का मतलब ये है कि जिन प्रोटीन्स के खिलाफ कोई ड्रग पहले ऑलरेडी मौजूद है, मतलब उसकी हिट कोई आ गई तो हम उस प्रोटीन को एक्सक्लूड आउट कर देंगे और जिस प्रोटीन की कोई भी हिट ना आई, यानी जिस प्रोटीन का
हमें कोई भी ड्रग ना मिला पहले ऑलरेडी बना हुआ, उस प्रोटीन को हम आगे लेकर चल लेंगे। देन हमारा स्टेप होता है ब्रॉड प्रेमाइज टूल ऑफ एक्सप्रेस है, जिसके अंदर हम लोग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का आप लोगों को पता है, जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन का थ्री डी स्ट्रक्चर, उसका मॉलिकुलर वेट, ग्रेवी, पीआई, उसका क्या नेम मतलब डेंसिटी, सब ये सब चीज़ें उसके अंदर देखते हैं। देन हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं मॉडलर। मॉडलर यूज़ होता है प्रोटीन की होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए। होमोलॉजी मॉडलिंग का मतलब ये है कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर अगर प्रेडिक्ट करना हो। अब लेट्स सपोज फॉर मोमेंट कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, ज़ाहिर है उसका पहले से कोई 3D स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा ना, जो क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर हो। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करवाएंगे और देन उसका हम लोग बना देंगे रामचंद्रन प्लॉट विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। रामचंद्र प्लॉट क्या बताएगा कि हमें फेवरेबल और अनफेवरेबल रीजन्स के बारे में। अब वो माइनर जो जिनके 90% से ज़्यादा फेवरेबल रीजन में जो आए, उस प्रोटीन को फिर हम सेलेक्ट करके आगे चलें। देन पबकेम यूज़ करेंगे। पबकेम में हम लोग वही लिगेंड्स की लाइब्रेरी यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट ड्रग, फिर उनको हम लोग डॉक करवा देंगे हमारी टारगेटेड प्रोटीन के साथ, और जो उसके साथ अच्छा डॉक कर गया या अच्छा बाइंड कर गया, उसको हम लोग एज अ प्यूटेटिव ड्रग कंसीडर कर लेंगे और आगे सिमुलेशन के लिए भेज देंगे।